जय मसीह की दोस्तों, आइए आज हम एक बर्तन के बारे में बात करेंगे जो वचन में भी कई प्रकार के बर्तनों के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो हम इस बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस प्रकार के बर्तन हैं या फिर हम किस प्रकार के बर्तन बनना चाहते हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र में कई तरह के अलग अलग बर्तनों के बारे में चर्चा हुई है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ बर्तन लकड़ी के होते थे, कुछ मिट्टी के, सोना, चांदी या पीतल, पत्थर के, लोहे के, तांबे के या फिर हाथी दांत और संगमरमर के भी बनाए गए थे उस जमाने में। तो हर एक बर्तन का एक अलग रोल होता था, उनका एक अलग उद्देश्य होता था। तो अलग अलग सामान भी रखा जाता था उन बर्तनों में। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के ज़माने में भी हमारे पास अलग अलग बर्तन होते हैं और उन बर्तनों का रोल अलग अलग होता है। प्रियो, दूसरा तीमुथियुस 2:20-21 में इस प्रकार से लिखा है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आइए हम देखते हैं कि बर्तन किस प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे बर्तन होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ चुना है। हम सब प्रभु के बर्तन हैं। प्रभु ने हमें कोई ना कोई टैलेंट दिया है जिससे कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की नजर में कुछ बर्तन सामने फ्रंट पर बैठने वाले होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ बर्तन पीछे बैठकर प्रभु की सेवा करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रभु के राज्य में हर कोई बर्तन इम्पोर्टेंट है। हर कोई बर्तन उसके लिए उतनी ही अहमियत रखता है जितना एक फ्रंट में रहने वाला और जितना एक पीछे रहने वाला। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रभु के लिए हम सब सारे बर्तन इम्पोर्टेंट हैं। प्रियो, क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है अपने लोगों को चुनने का, बनाने का, इस दुनिया में भेजने का? तो आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देखते हैं इफिसियों 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। तो दिस इज द विल ऑफ गॉड कि हम जब चुन लिए जाते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू डू एनी सिन, और हर कोई बुरा काम करने के लिए हम नहीं बनाए गए। हम अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहें और पवित्र बने रहें, तभी हम उसका काम करने पाएंगे, तभी हम उसके चुने हुए कहलाएंगे। प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर का उद्देश्य समझना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना पड़ेगा। हम ऐसा ना सोचे कि यदि कोई बहुत बड़ा प्रचारक है या कोई बहुत ज्यादा काम करता है चर्च में या किसी संस्था में, तो हम उसकी तरह नकल करने लग जाएं, हम उसकी कॉपी करने लग जाएं। नो, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया है, तो आप मूर्खतापूर्ण काम ना करें। आप अपने से मिलता जुलता जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका टैलेंट है, उसमें रहकर उसके भीतर काम करें, जिससे कि परमेश्वर आपको और बढ़ाएंगे उसमें। आप किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 10:12 में इस प्रकार से लिखा है, उनमें से कुछ ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को, तो हम वी आर नॉट सपोज टू कॉपी अदर्स, वी आर नॉट सपोज टू इम्प्रेस अदर्स। हमें बड़ा केयरफुल रहना है। और आगे कहता है कि अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके, ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद ही मूर्ख ठहरते हैं अपनी नजरों में। और अगेन
हम देखते हैं जोशुआ 6:19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वो यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाएं। जो पवित्र लोग हैं, जो वचन कहता है यहोशू 6:19 में कि सब चांदी सोना और जो भी पीतल लोहे के जो पात्र हैं वो यहोवा के भवन में रहने चाहिए, वो यहोवा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि वो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि वो यहोवा के भंडार में रखे जाएं और यहोवा की स्तुति और जय जयकार करते रहें। वचन में हमने शुरू में पढ़ा है कि अपने आप को हमें स्वच्छ रखना है, पाप से मुक्त रखना है, हमें गंदा नहीं करना है, अपने आप को साफ रखना है, अपने दिल दिमाग रुझान जिस्म को साफ रखना है। तो ऐसे ही लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चाहता है और चाहता है कि हम जब उसके पास आए तो अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ धोकर आए यीशु मसीह के पास, और तब वो हमें इस्तेमाल करेंगे। और अंत में प्रियो, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगी, इब्रानियों 12 का 12 से लेकर 17 आयत तक लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी वस्तु जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का बद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे और इन चेतावनियों को हम अपने जीवन में पकड़कर उन पर अमल करने पाएं। यीशु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।